मंडी के पटल के मैदान में निर्धारित कार्यक्रम था कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उन्हें संबोधित करना था और इसको विजय संकल्प रहने के नाते हमने यहाँ पर पटल के मैदान में आयोजित किया। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले कि मौसम खराब होने की बावजूद भी आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में बहुत उपस्थित रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जब मौसम ने सारी संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि मंडी पहुँचना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्चुअल संवाद का रास्ता निकाल करके हम सब लोगों को संबोधित किया और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में निश्चित रूप से युवाओं के इस जोश के साथ हम आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करेंगे। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का संदेश। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए विकास कार्यों के लिए जो सहयोग केंद्र से दिया उन बातों का भी जिक्र हुआ जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस कारण से कार्यक्रम हमने जो सोचा होता है, जो निर्धारित किया होता है, योजना जो बनी होती है उसको पूरा करने में कठिनाई आ जाती है। मौसम के कारण अब की बार यहाँ जो कठिनाई आई वह सबके सामने है। जब सुबह मेरी बात हुई डीएमओ में तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल समय पर तैयार थे निकलने के लिए, लेकिन चंडीगढ़ में मौसम बहुत खराब था सुबह से, इसलिए पायलट ने उनको होल्ड पे कहा कि वे रुकिए थोड़ा वक्त, उसके पश्चात हम चलेंगे। लेकिन लगातार हम इंतजार में रहे कि मौसम ठीक होगा। हालांकि मंडी में मौसम पहले ठीक हो गया था, लेकिन मौसम ठीक नहीं हुआ, उसके कारण उनका वहां से दिल्ली से निकलना नहीं हो पाया और यहाँ पर भी बारिश बहुत ज्यादा। लेकिन बारिश के बावजूद भी हमारे नौजवानों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद इस बारिश की वजह से नौजवानों ने इस कार्यक्रम में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसलिए मैं सभी नौजवानों का, युवाओं का आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी आने वाले समय में वो मंडी आएंगे और मंडी आकर के फिर से संबोधित करेंगे। हिमाचल आने का कार्यक्रम उनका संभवतः अगस्त के पहले सप्ताह में बन ही रहा है और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन है अक्टूबर के महीने में, फर्स्ट वीक अक्टूबर में, और उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन। अगर उसके बाद और भी कुछ कार्यक्रम जुड़ते हैं उस सारी चीज को लेकर के डिटेल से भी वर्कआउट की जा रही है, आपको बता दी जाएगी समय पर। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के सभी युवाओं का आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साह के साथ जिस प्रकार से उन्हें भाग लिया उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको निराश होने की कोई वजह नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने सब अपने आप स्वयं कहा कि मुझे मंडी आना था और लेकिन नहीं आ पाए, इसलिए मुझे निराशा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जल्दी आएंगे और हिमाचल प्रदेश में आकर के मंडी में भी सभी लोगों को संबोधित करेंगे। तो आप सबका भी, मीडिया के सभी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य के करीब हम पहुंचे, यानी कि उस लक्ष्य को हमने पूरा किया है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और आज के इस वार्ता में मुझे सिर्फ इतना कहना है, अध्यक्ष जी कुछ बात करेंगे आपसे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ, बड़े विस्तार से आज के कार्यक्रम के बारे में बात यहाँ पर रखी है। मैं भी मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ 1 लाख प्लस का जो हमारा टारगेट था कि इतने युवा इस रैली में आएंगे, और ये पहला मौका था जब माननीय मोदी जी किसी मोर्चे की रैली को पूरे देश भर में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इसके लिए चुना था, तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो युवा साथी सिरमौर से लेकर किन्नौर तक के साथी आज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, और जो युवाओं के अंदर जोश था, इतने लोग अभी मैदान में नहीं पहुंचे थे जितने लोग उससे बाहर ही थे, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण जैसा ये कार्यक्रम हमने प्लान किया था उसमें थोड़ी दिक्कत हमको आई। इसके बावजूद माननीय मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से संदेश हमको दिया। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ युवाओं को प्रेरित करना और जिस लक्ष्य के लिए हम लगे हैं निश्चित रूप से उसमें कामयाब होंगे। तो मैं अपने युवा साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पिछले कल से ही हमारे बहुत सारे साथी, जैसे सिरमौर से पिछले कल दोपहर में हमारे युवा मोर्चा के लोग चले थे और आज सुबह 6 बजे ग्राउंड पर पहुंचे। तो मैं उन सब युवा साथियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे नेतागण दूर दराज से आए थे, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही एक जो विशेष रूप से आपके समक्ष बात मुझे करनी है, जो समय समय के ऊपर विषय आता है, हमारे जो सामान्य विधायक मंडी से अनिल शर्मा जी हैं, और कई बार कई किस्म की बातें होती हैं। मैं आज ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अनिल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज कार्यक्रम में भी मौजूद थे। ये मौसम की बेरुखी रही, अदरवाइज हमारे साथ ही मंच के ऊपर विराजमान थे और लगातार हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ ही होंगे। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और सब मिलकर इसी साथ के साथ आगे भी बढ़ेंगे और आने वाली चुनौतियों का सामना हम मिलकर करेंगे। इस बात को भी मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। कहीं किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, हम साथ में हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं और सभी मिलकर आने वाले जो चुनौती है उसका सामना करेंगे। तो इतनी बात मुझे आपसे करनी थी। मैं मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और युवा मोर्चा के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो प्रदेश भर के युवा साथी आज के कार्यक्रम में आए हैं, दूर दराज के क्षेत्र से हैं, उनका भी मैं अभिनंदन, स्वागत और आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। और मीडिया के बंधुओं का फिर से एक बार आभार प्रकट करता हूँ। आपका लगातार सहयोग हमको मिलता रहा है और आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करना चाहूँगा। और अनिल शर्मा जी अपने 2 शब्द कहना चाहेंगे। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के लोगों का मैं आभारी हूँ। लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच आना हुआ और आज जो यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर युवा शक्ति जो यहाँ पर पूरे प्रदेश से इकट्ठी हुई थी और जिस जोश के साथ युवा शक्ति आज इस मेरे विधानसभा क्षेत्र पटन के अंदर थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्ट किया कि मौसम की बेरुखी की वजह से जो भी खलल हुआ है, परंतु उसके बावजूद युवाओं का जोश जो था वो दिखाई दे रहा था। और युवाओं के जोश के बाद तो आज, क्योंकि लंबे समय के बाद जो हमारा रास्ते अलग अलग थे, इसकी वजह से उस समय के लिए आज हमने ये अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, हिमाचल के लिए उचित समझा कि जो रास्ता हमारे परिवार ने अलग अलग चुन के रखा था, उस रास्ते को एकजुट होकर एक तरफ हम लेके चलें
जिससे कि प्रदेश के लिए अच्छा हो, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा हो। और ये कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जब मैं रात को मिला, ये बात मैंने कोटली में भी कही थी। और कल जब मैं कुछ, क्योंकि परिवार के अंदर मनमुटाव हो जाता है कई बार, तो बैठकर उस मनमुटाव को दूर करके ये फैसला लिया गया कि अब एक ही परिवार, एक ही तरफ जो है हमारा परिवार चलकर ताकत देगा भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ताकत देने के साथ ही हम आगे बढ़े। धन्यवाद। सर, आश्रय शर्मा भी कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। आश्रय शर्मा भी आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि जब परिवार इकट्ठा चलेगा तो इसका मतलब इकट्ठा ही हुआ। तो सर आवेदन तो कांग्रेस से कब ज्वाइन कर रहे हैं सर बीजेपी? आश्रय शर्मा कब ज्वाइन कर रहे हैं? ऑफिशियल तौर पर? जब क्योंकि फैसला वो दिल्ली में था और दिल्ली में नहीं होता तो शायद आज ही सब कुछ हो जाता। अनिल जी ऐसी क्या समस्या पहले हो गई थी कि किस तरफ जा सकते हैं? आज आप उन सब बातों पे विराम लगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर विराम देके लगाकर एक तरफ हम चलना जो है ये मैंने फैसला ले लिया। सर सवाल तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले ऐसी क्या समस्या हो गई थी, क्या भाजपा से अलग हुए और अब ऐसी क्या बातचीत हो गई कि अब आप चुनाव के समय वापस आए? देखिए ऐसा है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अच्छी बात है, परंतु जो मैंने पहले भी कहा था कि ये फैसला मेरे बेटे का था, मेरे पिता का, और उस फैसले के बाद मैंने उचित समझा कि जब मेरे पिताजी ने कोई फैसला लिया है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु जो मेरे पिताजी ने फैसला लिया उसके लिए मैं अलग हो गया और एक 3 साल का समय मैंने उन नौजवान को दिया, इस क्षेत्र के नौजवान को दिया कि वो आगे आए, यहाँ का काम करें। परंतु उसके बावजूद आज अपने क्षेत्र के लिए जब मैंने इस विचार किया कि कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के साथ मैं अपने क्षेत्र का काम कर सकूं, और उसलिए ये उचित रास्ता जो है। सर विक्रमादित्य के साथ मनमुटाव के बाद ये फैसला लिया गया। देखिए कि आप बात करते हैं विक्रमादित्य के साथ मेरा क्या मनमुटाव होगा? आश्रय का सर मुख्यमंत्री ठाकुर साहब, आपको पहले से पता था कि ये बारिश हो रही है और मौसम खराब है, प्राइम मिनिस्टर शायद वहाँ पीएमओ से भी आ हुआ, तो क्या ये आधा घंटा पहले प्रीपोन नहीं हो सकता था? वर्चुअल देखिए, इस पर तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रेडिक्शन तो पिछले कल की भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश नहीं हुई। अब जो होना था, जैसे होना था वो हो गया। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा, क्योंकि बारिश तो ये आदमी के हाथ में नहीं है, ना ही सरकार के हाथ में है, नहीं तो सारी चीजों का कुछ रास्ता निकालते। अभी अनिल शर्मा जी ने अपनी बात कही और अध्यक्ष जी ने भी अपनी बात कही। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कई बार किसी वजह से परिस्थितियां इस प्रकार की निर्मित हो जाती हैं, जिस रास्ते पर चलते चलते थोड़ी देर के लिए लगे हो जाते हैं, लेकिन रास्ते मिलते भी हैं। तो अब सारी चीजों को लेकर के ज्यादा डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं, पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सारी बातों को जानने की आवश्यकता नहीं। वो दौर समाप्त हो गया। अभी अनिल शर्मा जी ने अपनी ही बात में बड़ा स्पष्ट कर दी कि पिताजी ने आग्रह थे, अब स्वाभाविक रूप से पिता जी की एक बात का सम्मान करते हुए उस तरह की एक परिस्थिति निर्मित हुई। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब पंडित जी इस दुनिया में नहीं है। अब जो भी निर्णय लेना है स्वतंत्र होकर के इनको लेना है, और इन्होंने निर्णय लिया, आपको जानकारी दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके गया था, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले समय में भी चलना चाहता हूँ, और हम सब मिल करके काम करेंगे और मिल करके मंडी के इस क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से जो चीजें करने की होंगी वो करेंगे। और दूसरी बात, जब कोटली में भी हमारा जाना हुआ तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी के काम की, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा भी की थी, और स्वाभाविक रूप से वो अपने आप में एक पर्याप्त संदेश था। ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अब बातें पीछे की छोड़िए, आगे हम मिलकर के चलेंगे, मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के हम हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे